हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए आपके इंग्लिश का टॉपिक 10 देखते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, जिसमें हमें इन ऑन एट के प्रयोग को पढ़ना है। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उनका संबंध वाक्य के किसी बाकी शब्दों के साथ बताते हैं। सिलेबस के अनुसार हमें अपना पूरा ध्यान इन ऑन एट, टाइम, समय और प्लेस, स्थान दोनों के लिए पर लगाना है। देखिए, द ट्राइंगल ट्रिक। इन ऑन एट याद रखने का फॉर्मूला। अगर आप इन ऑन एट को एक उल्टे त्रिकोण की तरह समझे तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा हिस्सा इन होता है, बीच में ऑन होता है और सबसे नीचे छोटा हिस्सा सटीक बिंदु क्या होता है, एट होता है। क्लियर है? अब देखिए, इन जनरल बड़ा हिस्सा, बड़ी जगह जैसे देश, शहर या लंबा समय, साल, महीना के लिए इस्तेमाल होगा। ऑन स्पेसिफिक मध्यम हिस्सा, सतह, सरफेस या दिन, तारीख, डेज, डेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। एट वेरी स्पेसिफिक सटीक बिंदु, एग्जैक्ट पॉइंट, सटीक स्थान, पता या एग्जैक्ट टाइम, घड़ी का फिक्स समय, इन सब के लिए एट का प्रयोग होता है। क्लियर है? ये तीनों का प्रयोग कुछ इस तरीके से होता है। चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। समय के लिए इन ऑन एट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो यूज़ ऑफ एट, एट का इस्तेमाल कहाँ होगा? एग्जैक्ट टाइम, निश्चित समय के लिए आप एट का इस्तेमाल करेंगे। जब आप घड़ी का बिल्कुल फिक्स सटीक समय बोलते हैं या बताते हैं या दिन के किसी खास हिस्से की बात करते हैं तो एट लगेगा। जैसे क्लॉक टाइम, घड़ी का समय, 8:05 8:07:30 AM। फेस्टिवल्स, त्यौहार, 8 दिवाली, 8 क्रिसमस। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डे, दिन के किसी खास पहर, 8 नाइट, 8 मिडनाइट, 8 नून, 8 सनराइज। इस तरीके से इन सब जगहों पर क्या होगा? एट का इस्तेमाल होगा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि DLED 2025 में आया था। क्वेश्चन था वी विल मेट ब्लैंक 5 PM। अब 5 बजे ये फिक्स टाइम है तो वेरी सिंपल क्या लगेगा? एट लगेगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी इन, ऑन, विद ये सब गलत हो जाएगा। एट, चूँकि 5 PM एक फिक्स निश्चित समय है। क्लियर है? क्यों लगा? समझ में आया ना? चलिए, यूज़ ऑफ ऑन, डेज एंड डेट्स। दिन और तारीख के लिए ऑन का इस्तेमाल देखते हैं। जब भी किसी दिन या तारीख, डेट का नाम आए वहाँ हमेशा ऑन लगता है। रूल्स देखिए, डेज दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो सभी 7 दिन के आगे क्या लगेगा? ऑन लगेगा। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, इस टाइप का। डेट्स तारीख, महीने में फरवरी में 28 तारीख तक होता है और किसी किसी महीने में 31 तारीख तक होता है तो उन सभी तारीख में क्या लगेगा? ऑन लगेगा। ऑन 15 अगस्त, ऑन 2 अक्टूबर। क्लियर है? स्पेशल डेज, विशेष दिन, ऑन माई बर्थडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे। कोई स्पेशल दिन हो, विशेष दिन हो तो वहाँ पे क्या लगेगा? ऑन लगेगा। एग्जाम्पल है आई विल सी यू ब्लैंक फ्राइडे, मैं तुमसे शुक्रवार को मिलूंगा। तो फ्राइडे है मतलब सप्ताह का ही एक दिन है ना, तो क्या लगेगा? ऑन लगेगा। वेरी इजी। चलिए आगे देखते हैं यूज़ ऑफ इन। लॉन्ग पीरियड्स, लंबी अवधि। जब लंबा समय हो जैसे महीना, साल या सदी, सेंचुरी, तो वहाँ पे क्या लगेगा? इन लगेगा। मंथ्स, महीने, साल में 12 महीने होते हैं तो उन 12 महीनों के नाम के आगे क्या लगेगा? इन लगेगा। इन जनवरी, इन मार्च, इन दिसंबर, इन अक्टूबर, इस टाइप का। ईयर्स, जो साल हैं, इन 2024, इन 1947, क्या लगेगा? इन लगेगा। सीजन्स, जो भी मौसम है, इन समर, इन विंटर होगा। पार्ट्स ऑफ द डे, दिन के लंबे हिस्से, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। नाइट के लिए एट लगता है पर मॉर्निंग इवनिंग के लिए इन लगता है, याद रखेंगे। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्लियर है? प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, स्थान के लिए इन ऑन एट का प्रयोग देखते हैं। यूज़ ऑफ एट, एट का इस्तेमाल कहाँ होगा? एग्जैक्ट पॉइंट, निश्चित स्थान के लिए। जब आप किसी छोटे स्थान, गांव या एक निश्चित बिंदु पॉइंट पर खड़े होने की बात करते हैं, जैसे पब्लिक प्लेस, पॉइंट, सार्वजनिक स्थान, एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, एट द डोर, तो यहाँ पे क्या लगा? देखिए, एट लगा है। क्यों? क्योंकि यह सार्वजनिक स्थान है या फिर कोई निश्चित पॉइंट है। स्मॉल विलेज, कॉलोनीज, छोटे गांव और कॉलोनी के लिए। ही लिव्स ब्लैंक मोआ इन रायपुर, रायपुर में मोआ में रहता है तो रायपुर के कंपैरिजन में मोआ छोटा हुआ ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एट लगेगा। क्लियर है? और जो बड़ी जगह है उसके लिए इन इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, है ना। तो अगर हम रायपुर का बात करेंगे भारत देश के कंपैरिजन में, तो भारत में इन लगेगा, रायपुर में एट लगेगा। वो कंपैरिजन के बेसिस पे यूज़ करना है, जो छोटा है वहाँ पे एट, जो बड़ा है वहाँ पे इन। क्लियर है?
इवेंट्स कार्यक्रम, एट द पार्टी एट द कॉन्सर्ट, तो यहाँ पे पार्टी है, कोई कार्यक्रम है, कोई इवेंट है, तो वहाँ पे भी क्या लगेगा, देख रहे हैं, एट लगेगा। क्लियर है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, उदाहरण देखिए, समवन इज स्टैंडिंग ब्लैंक द डोर, दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो ये दरवाज़ा क्या है, एक निश्चित बिंदु है, एक निश्चित पॉइंट है। जब ये दरवाज़ा निश्चित पॉइंट है तो क्या लगेगा, एट लगेगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, यूज़ ऑफ ऑन सरफेस, सतह के लिए। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सतह सरफेस पर रखी हो और उसे छू रही हो, टच कर रही हो, तो वहाँ पे क्या लगेगा, ऑन लगेगा। नियम है इसका, सरफेस सतह। ऑन द टेबल, अब टेबल के ऊपर कोई सामान है तो टेबल से वो टच होता रहेगा और उसके ऊपर रहेगा तो ऑन लगेगा। ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर, जैसे घड़ी टंगा होता है वॉल के ऊपर, तो वॉल को वो छू रहा होता है, वॉल से वो उसके सतह से वो टच होता है। ऑन द फ्लोर, जैसे फ्लोर पे कोई सामान रखेंगे फर्श पे, तो फर्श से टच होता रहेगा, ऐसे आसमान में उड़ता नहीं रहेगा, तो वहाँ पे क्या लगेगा, ऑन लगेगा। रोड्स स्ट्रीट, सड़क और मार्ग। द शॉप इज़ ब्लैंक एम जी रोड, तो रोड एम जी रोड, तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा। एग्जाम्पल है, द बुक इज़ ब्लैंक द टेबल, अब पुस्तक टेबल के ऊपर है ना, टेबल पर रखी है, तो टेबल पर रखी है तो टेबल के ऊपर ऐसे उड़ नहीं रही होगी, है ना, उसके ऊपर रखा होगा तो उसके सतह से टच होगा। जब सतह से टच होगा, टेबल के ऊपर रखा होगा, तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, यूज़ ऑफ इन क्लोज्ड शेप्स, अंदर बंधी हुई जगह। जब कोई चीज़ किसी 3D चारों तरफ से बंद जगह के अंदर हो या बड़े शहरों देशों की बात हो। नियम है इसका, इनसाइड ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के अंदर, इन द बॉक्स, इन द रूम, इन द कार। अब बॉक्स चारों तरफ से बंद होता है, रूम चारों तरफ से बंद होता है, कार चारों तरफ से बंद होता है, उसके अंदर की बात हो तो वहाँ पे इन लगेगा। क्लियर है तीनों कंडीशन में। बिग सिटीज़ कंट्रीज, बड़े शहर देश। इन रायपुर, इन छत्तीसगढ़, इन इंडिया, इन सब में क्या लगेगा, इन लगेगा। एग्जाम्पल है, ही इज़ सिटिंग ब्लैंक द क्लासरूम, अब वहाँ कक्षा के अंदर बैठा है तो कक्षा चारों तरफ से बंद होता है, ऊपर छत होता है, नीचे फर्श होता है, चारों तरफ दीवारें होता है ना, तो क्या बोलेंगे, इन द क्लासरूम बोलेंगे। क्लियर है। व्यापम पीवाईक्यू बोनस, फिक्स्ड प्रीपोजिशन एंड अदर ट्रैप्स। परीक्षा में कई बार इन ऑन एट के अलावा आम बोलचाल के फिक्स्ड प्रीपोजिशन, निश्चित पूर्व सर्ग पूछे जाते हैं, इन्हें भी याद कर लें, ये पीवाईक्यू से निकाले गए हैं। देखिए, नेसेसरी फॉर, नेसेसरी के साथ हमेशा फॉर लगता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बी.एड 2025 में आया था, गुड स्लीप इज़ नेसेसरी ब्लैंक गुड हेल्थ, तो यहाँ पे नेसेसरी है तो नेसेसरी के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे फॉर। अच्छी नींद अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी। अगला है फिर, टॉक ऑन, टॉक अबाउट, के विषय में बात करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये डीएलएड 2024 में पूछा गया था। ही गेव अ टॉक ब्लैंक द कॉजेज ऑफ डेंगू, तो यहाँ पे टॉक है तो टॉक के साथ क्या लगता है, टॉक के साथ लगता है ऑन। ठीक है, या फिर टॉक अबाउट भी बोल सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो आपको ऑप्शन में दिखेगा उसे आप टिक करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा, अबाउट या ऑन, दोनों का मतलब किसी के विषय में बात करना होता है, तो ये टॉक के साथ फिक्स्ड है। क्लियर है। अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, ही इज़ अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स, अफ्रेड दिखा तो आप यहाँ पे ऑफ लगाएंगे। गुड एट, गुड के साथ एट लगता है, मैं अच्छा हूँ ना। सी इज़ गुड ब्लैंक इंग्लिश, गुड दिखा तो आप यहाँ पे एट लगाएंगे। यहाँ बच्चे अक्सर इन इंग्लिश लगा देते हैं जो गलत है, गुड एट एक फिक्स्ड रूल है, इन नियमों को याद रखेंगे। अगला है, बिलोंग टू, बिलोंग दिखे तो टू लगाना है। दिस बुक बिलोंग्स ब्लैंक मी, तो बिलोंग देख के ही आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। तो ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो चेंज नहीं होते, ये ऐसे ही लगेंगे, इसे आपको याद रखना है। क्लियर है। क्विक एग्जाम समरी, परीक्षा के लिए त्वरित सारांश, इसे याद रखें। टाइम समय, 5 बजे रात में तो एट लगेगा, संडे को 10 तारीख को तो ऑन लगेगा, 2025 में मई में गर्मी में तो इन लगेगा। स्थान का अगर बात किया जाए तो बस स्टैंड पर दरवाजे पर इसका बात हो तो एट लगेगा, टेबल पर दीवार पर इसका बात हो तो ऑन लगेगा, कमरे में रायपुर में इंडिया में ऐसा बात हो तो इन लगेगा। क्लियर है। इसे आपको याद रखना है इस समरी को। तो इस तरीके से आपका प्रीपोजिशन भी कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे नरेशन, और नरेशन और मॉडल्स और वोकेबलरी, 3 टॉपिक आपके बचे हैं, उसको भी कवर करा देंगे जल्द ही। तो आगे की वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।